पीएम मोदी ने अपने जीवन के 75 वर्ष पूरे किए हैं और ये उनकी हीरक जयंती है। जीवन के इस पड़ाव में वो पूरे गतिशील हैं, देश को नेतृत्व दे रहे हैं। सत्ता के शिखर में 11 साल से हैं, लेकिन सत्ता में वो पिछले 24 साल से हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने कई ऐसे फैसले लिए जो संभव लगते हैं। उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जिससे वो सीधे देश के जनमानस से जुड़े हैं। इस अवस्था में आकर वो 2047 में विकसित भारत की बात कर रही हैं, तो देश उनकी बात पर यकीन कर रहा है। मोदी के नेतृत्व में आर्थिक आंकड़े जगमगा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए मोदी निरंतर प्रयासरत हैं। उनका नेतृत्व देश को सबल प्रदान कर रहा है। कृषि, उद्यम, चिकित्सा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की सैन्य शक्ति को दुनिया समझ रही है। मोदी को आदर भारत में ही नहीं, विश्व भर से मिल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। पूरे देश से उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही हैं। उनकी ये हीरक जयंती कई आयामों के साथ है। रेलवे स्टेशन में चाय बेचने वाले एक लड़के से होते हुए वो भारत जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने हैं, जिन्होंने अपने नेतृत्व से देश को सबल बनाया है। कठिन चुनौतियों से जूझते हुए ऐसे फैसले लिए जिसने देश को अचंभित कर दिया। उन्होंने भारत को नई दिशा दी। उन्होंने केंद्र के स्तर पर ऐसी योजनाएं चलाई जिनका लाभ आम जन को मिला। वो समाज के अंतिम व्यक्ति से जुड़ाव की गहरी चाह रखने वाले नेता के रूप में जाने गए हैं। उन्होंने कई प्रचलित मान्यताओं को नया स्वरूप दिया। कई परंपराओं और आदर्शों के प्रति समाज को बोध कराया। एक जननायक के रूप में देश ने उनके नेतृत्व में अपने आप को आगे बढ़ते देखा। उनके नेतृत्व के प्रति लोगों में एक विश्वास बना है। पहले गुजरात की सत्ता में उन्होंने साबित कराया कि ढर्रे को बदला जा सकता है, और जब देश का नेतृत्व उनके हाथों में आया तो उन्होंने उसी पर चिर परिचित शैली में देश के लिए आगे बढ़कर बड़े बड़े फैसले लिए। भारत चौथी आर्थिक शक्ति बना और खेलों में भी भारत पदक तालिकाओं में जगमगा रहा है। मोदी अपने संबोधन में 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं और उनका ध्येय भी साफ झलकता है कि सबका साथ सबका विकास। वो अपनी नई नई योजनाओं में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सबल करने, मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता को समाज को बदलने, देश को बदलने का जरिया माना। सत्ता को उन्होंने हमेशा सामाजिक आंदोलन का जरिया माना। इसीलिए सत्ता संभालने के बाद वो जहां एक और देश की सामने चली आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए जूझते रहे, वहीं उन्होंने स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाए। ये सामाजिक सुधार के प्रतीक बने। देश के लिए ये चौंकाने वाली बात थी जब लाल किले से देश का प्रधानमंत्री देश में शौचालय जैसी जरूरतों पर बल दे रहा था। ये अभियान किस स्तर पर चला है और इसके पीछे सोच क्या थी, इससे महसूस किया जा सकता है। आज इसे स्वच्छता और जन जागरण के रूप में देखा जा रहा है। ये मोदी का नेतृत्व है कि पिछले 11 साल से वो देश की एक बड़ी आबादी को निशुल्क अनाज मुहैया करा रहे हैं। मोदी ने कार्य संस्कृति पर खास ध्यान दिया। सत्ता को उन्होंने नैतिक मूल्यों से जोड़ कर देखा। रेडियो पर मन की बात से वो लोगों से जुड़े। उनके मन की बात को देश भर के लोग गौर से सुनते रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 हटना, 3 तलाक, जीएसटी जैसे कई अहम विषय पर फैसले लिए गए। केंद्र सरकार के स्तर पर देश भर में कई लोकप्रिय योजनाएं चलाई गईं और ये योजनाएं धरातल पर उतरी। इनका लाभ आम जन को मिला। विश्व में फैली महामारी कोविड की समस्या से भी देश को जूझना पड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस चुनौती से पार पाया गया। भारत कोरोना का टीका बनाने में सफल रहा और विश्व के देशों को भी भारत ने अपने स्तर पर मदद की। भारत को सीमाओं पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 फरवरी 2019 को बालाकोट ऑपरेशन और 3 दिन चले ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय मोदी नेतृत्व को दिया जाता है। मोदी नेतृत्व ने सेना को आतंकवाद पर प्रहार के लिए खुली छूट दी। उनके नेतृत्व में 3 नए आपराधिक कानून बनाए गए। अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कई आपराधिक धाराओं को
जोड़ा अंग्रेजों के समय से चले आए कई आपराधिक धाराओं की जड़ता को तोड़ा गया। पीएम मोदी ने आम लोगों के साथ सहज वार्तालाप और अपने साथ जोड़ लेने की प्रवृत्ति को लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर चाहे वो विदेश में प्रवासी भारतीयों के मंच में संबोधन हो या फिर भारत के किसी प्रांत से लोगों से सहज संवाद करना, युवाओं, बच्चों, महिलाओं के साथ वो आत्मीयता से मिलते हैं। पीएम मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री देश के युवा खिलाड़ियों, वैज्ञानिकों, कृषि कलाकारों, लेखकों को प्रेरित किया। मोदी के नेतृत्व में देखा गया कि पद्म पुरस्कारों में देश की गुमनाम लेकिन विलक्षण काम करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान मिला। चंद्रयान मिशन 3 के साथ भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बना। मोदी अब गगनयान के लिए देश के वैज्ञानिकों को प्रेरित कर रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में हॉकी में भारतीय महिला खिलाड़ी टीम के हार पर उनका मनोबल बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरित खिलाड़ियों ने HIF महिला नेशन कप जीता और 2023-24 में एशियाई कप भी जीता। बॉक्सिंग, भाला फेंक, क्रिकेट, शतरंज, बैडमिंटन, शूटिंग और खेलों में भारत के युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने मुंबई में लताजी की स्मृतियों को जिस भावुकता से याद किया, असम में लोगों ने जाना कि उन्हें भूपेन हजारिका के असमी गीत भी कंठस्थ याद हैं। पीएम मोदी ने देश के समुचित विकास पर ध्यान दिया, खासकर पूर्वोत्तर के विकास के लिए उनके मन में ललक रही। आज पूर्वोत्तर की 4 राजधानियां भारत के रेलवे मैप से जुड़ी हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी रेल सेवा से जुड़ा है। कश्मीर में चिनाब का पुल और बैरावी सैरांग रेलवे लाइन का पुल भारतीय इंजीनियर और तकनीक की श्रेष्ठता का प्रतीक है। पुल, हाईवे, एक्सप्रेसवे का जाल देश भर में बिछा है। सड़कों को विकास का मापदंड माना गया है। एम्स बने हैं। कृषि क्षेत्र को विकसित करने के लिए कदम उठाए गए। पीएम मोदी ने उत्तर और दक्षिण को जोड़ने के लिए भी प्रयास किए। तमिल संगमम जैसे आयोजन और एक भारत श्रेष्ठ भारत के आह्वान और पहल में इसे देखा और समझा जा सकता है। मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। विश्व राजनीति में आज भारत की एक धमक है। भारत की ओर दुनिया आशा से देखती है। मोदी इस देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने का लक्ष्य बनाए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था गतिवान है। मोदी की पहल को कई तरह से देखा जा सकता है। भारत के सामने अभी कई चुनौतियां हैं। मोदी का नेतृत्व उन चुनौतियों से लड़ रहा है।